अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ बिनते हैदर फ्रॉम जूनियर्स टीम। अभी हमारे पास जो लेटेस्ट प्लानर शेयर हुआ है उसमें मैंने टॉपिक दिया है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, और उसमें मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि बच्चे को हमें कैसे एक्सप्लेन करना है। अच्छा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बहुत ईजी होता है अगर आप इसको बच्चे को सही से एक्सप्लेन कर सकें। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ, होपफुली आप लोगों को समझ आ जाए। अगर कोई भी टॉपिक पे हम अटक जाते हैं जिसमें पेपर वर्क में बच्चा नहीं पिक कर पा रहा या आपको भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे कराया जाए, तो उसका बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप उसको प्रैक्टिकली कराएं, एक्टिविटी बेस्ड करवाइए। अब मेरे पास ये पेपर वर्क में मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, लेकिन मुझे पता है कि मुझे अपने बेटे को या बच्चे को समझाने में मुश्किल हो रही है, तो अपने पास घर में सर्च करें, आपके पास यकीनन कोई ना कोई एजुकेशनल टॉयस मिल जाएंगे। अगर नहीं है तो एजुकेशनल टॉयस बहुत यूज़फुल होते हैं, अगर उसमें हम थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर लें तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। ये मेरे पास घर में थे लैटर्स के पजल्स। इसमें कुछ पजल्स पीसेस खोए हुए हैं, लेकिन मैं अभी इसी से आप लोगों को समझा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक्टिविटी जब आ जाती है, कोई टॉय अगर बीच में आ जाता है, उसी से अगर हम लर्निंग अगर बच्चे को करा दें तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहती है। अब ये पजल पीसेस हैं मेरे पास लेटर्स के, इसमें साउंड्स के भी आते हैं, लेटर्स एंड साउंड्स के एक साथ भी आते हैं, बहुत तरीके के आते हैं। आपके पास अगर कोई सा भी है तो उसे यूज़ करें, अगर नहीं है तो आप परचेज़ कर लें, वरना आप इसका कोई ऑल्टरनेट बना लें, फ्लैश कार्ड्स बना लें, जो पॉसिबल है वो कर लें। अब ये एक पजल एक्टिविटी है, इसमें आपको बच्चों को ये बताना है कि ये हमने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किए हुए हैं। अगर हम जब पजल पीसेस एक साथ कहीं पे भी जंबल करके बच्चों को दे देते हैं, तो बच्चे जब उसको खुद ही अरेंज करेंगे तो कहते हैं, उनको कहें कि आप इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर रहे हैं। ये सिर्फ टर्म्स हैं जो हमें बच्चों को समझानी है। बच्चों को आता है ये ऑलरेडी कि ए के बाद बी ही आना है, बी के बाद सी ही आना है, सी के बाद डी ही आना है, लेकिन उनको जब हम एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करा देंगे, अल्फ़ाबेटिकली हम इसको कर रहे हैं, तो सिर्फ अगर हम टर्म ऐसे ही दे देंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। अगर हम उनको इसकी लर्निंग प्लेइंग के साथ समझाएंगे तो उनके लिए ये टर्म ईजी हो जाएगी। अब एक तो ये हो गई पजल एक्टिविटी, हमने पूरे सारे पीसेस बच्चे को दे दिए और बच्चे ने उसको अरेंज करके दे दिया और आपने उसको बता दिया है कि यू हैव डन दिस अल्फ़ाबेटिकली। अब मैंने जो दिया है प्लानर में मैंने दिया है साउंड्स के साथ आपको करवाना है, लेटर के साथ करवाना है और वर्ड्स के साथ करवाना है। साउंड्स मतलब इस तरीके से आपने फोनिक्स लिख दिए कोई से भी जंबल करके। अब बच्चे से आपको बताना है उनको कि सबसे पहले इसमें क्या आता है, आपको अल्फ़ाबेटिकली मीन्स वो लिखना है। ए आता है, आपने ए लिख दिया। देन आफ्टर ए क्या आता है, बा, आपने बा लिख दिया। आफ्टर बा का क्या आता है, ख, देन डा। अच्छा, शुरू में आपको लाइन से ही सीक्वेंस में ही देने हैं, जैसे ए ब ख डा आप दे दें, फिर एफ ग ह दे दें, मतलब सीक्वेंस में ही दें तो बच्चे को समझने में और करने में आसानी होगी। स्टार्टिंग आपने ऐसे ही करनी है, फिर सेकेंड स्टेज में आप इस तरीके से दे सकते हैं। आगे बढ़ जाएं, क्वा एर इस टा। अच्छा, एक तरीका इसका और है, जैसे आपने बा दे दिया और फिर कहीं बीच में से दे दिया, जी दे दिया। ये थोड़ा थर्ड स्टेज आ जाता है, पहले बच्चे इसमें परफेक्ट हो जाए फिर आप इसको ये वाला स्टेज दें, या फिर ए और फिर क्वा। अब आप बच्चे से कहें कि इसको अरेंज करें। सबसे पहले ए आता है तो ए, देन ब, फिर फिर क्वा एंड देन एंड में जी। ये हो गया हमारा साउंड्स का पैटर्न। होपफुली इट क्लियर्स। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास लेटर्स का। ठीक है, अब लेटर्स मेरे पास थे पजल की फॉर्म में, तो मैंने सामने बच्चे के लेटर्स रख दें। आप ये क्वेश्चन है, मैंने सामने लेटर्स रख दिए। आप साउंड में भी कर सकते हैं या आप लेटर में भी कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं। अब जब बच्चे का आप कहेंगे कि इनमें से सबसे पहले क्या आता है, ए बी सी डी टिप ऑफ द टंग में होनी चाहिए। ए बी सी डी ई एफ, बी आ गया, सबसे पहले हमने बी रख दिया। बी के बाद एफ आता है, ई एफ हमने यहाँ पे एफ रखा और यहीं पे एफ। लेटर्स में हम लिख रहे हैं, लेटर्स का मतलब ये है कि हम साउंड्स में नहीं लिख रहे हैं, लेटर्स में लिख रहे हैं।
उसके बाद हमने एफ को भी थोड़ा सा कट कर दिया है। फिर आता है EFGHI जे हमने रखा, यहाँ पर भी लिखा और यहाँ पे भी बच्चे से लिखवा दिया। फिर आता है एंड में के। मतलब ये पढ़ते जाएं ABCDEFGH और बच्चे से करवाते जाएं। सामने हमारे पास पजल पीसेस होंगे तो मोर इंटरेस्टिंग हो जाएगा बच्चे के लिए करना। जब बच्चे की ग्रिप आ जाएगी तो फिर आप पजल पीसेस या टॉयज जो भी हैं ये हटा दें, फिर बच्चा खुद ही करेगा। ठीक है। फिर इसी तरीके से अब नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड्स की फॉर्म में हमने कैसे करना है, ये भी बहुत इजी है। अब वर्ड्स के लिए आप यूज़ कीजिए जो भी हमने कलर्स किए हैं, फ्रूट्स किए हैं, वेजिटेबल्स किए हैं, इससे बच्चे के कलर्स की स्पेलिंग्स भी रिवाइज हो जाएगी। जो भी हम टॉपिक्स कर चुके हैं वो सारी स्पेलिंग्स भी हमारे पास, वो टॉपिक हम अभी रिवाइज नहीं कर रहे हैं लेकिन हमारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही वो टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे। ये स्मार्ट लर्निंग होती है इस तरीके से। और इसमें हमने जैसे मैंने पहले उसमें लिख दिए पैट एनिमल्स, कैट, फिश, डॉग, एलिफेंट। अब ये वर्ड्स आ गए हैं। अब वर्ड्स में आपने कहना है बच्चे से कि व्हाट इज़ द बिगनिंग साउंड ऑफ ईच वर्ड। यू हैव टू अंडरलाइन इट विद पेंसिल और you can write it in rough column somewhere on the top of the paper. ठीक है, ये मैंने इन पैट एनिमल्स की स्टार्टिंग साउंड एक तरफ लिख दी है। अब जब हमने एक तरफ लिख दी तो हमारे पास ये वाला साउंड्स आ गए हैं। जो हमने सबसे पहले जो नंबर 1 पे हमने टॉपिक बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया था साउंड्स में, जिसमें सबसे पहले जो करवाया था, जब तक इसकी ग्रिप बच्चे की नहीं होगी हमने लेटर्स में नहीं आना था। अब साउंड्स भी हो गए हैं हमारे, अब हम लेटर्स भी हो चुके हैं, अब हम वर्ड्स में आए हैं। तो वर्ड्स में जब हमने बिगनिंग साउंड ऑफ ईच वर्ड अलग से लिखा तो हमारा एट द एंड रिजल्ट क्या आया, वही जो हमने सबसे पहले किया था। तो ये बच्चे के लिए फिर इजी हो जाएगा कि सबसे पहले बच्चे को पता है कि इसमें C आता है तो हमने कैट लिखना है, फिर D आता है तो हमने डॉग लिखना है, देन E आता है तो फिर हमने एलिफेंट लिखना है, देन एंड में फिश लिखना है। ठीक है। अच्छा, मैं खुद ही मोबाइल को होल्ड की हुई हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है वीडियो कैप्चर करना। होपफुली आप लोगों को समझ आ रहा हो। इसी तरीके से सेम मैंने आगे CVC वर्ड्स डाल दिए हैं। उसके बाद मैंने आई, स्नैक, फीट, हैंड, पार्ट्स ऑफ द बॉडी डाल दिए हैं। जो जो टॉपिक्स मेरे जहन में आते गए बच्चे को ये रिवाइज कराना है। इससे बच्चे को देख देख के इसकी स्पेलिंग्स भी रिवाइज हो जाएंगी और वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में भी कर सकेगा। अच्छा, एक लास्ट इसका तरीका और है जो करवाने का, वो लेटर्स एंड साउंड्स आप मिक्स करके दें। जैसे D, A और M, C। अब ये दोनों साथ साथ आएंगे। इसमें भी आपने साउंड्स का ही कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर होगा ना, बाकी सब आसान हो जाएगा। ए सबसे पहले आता है तो A। B नहीं आता, B आता है लेकिन इसमें B हमारे पास कहीं मेंशन नहीं है। B मेंशन नहीं है तो B हम स्किप करेंगे। तो फिर C है, C ख, फिर D ड, फिर M। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में लिखिए। जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मैं इसको फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि अब इसमें कोई मुश्किल नहीं रही हो। जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखें, कमेंट ज़रूर दें। हमारा फेसबुक पेज और ग्रुप जूनियर्स को ज्वाइन करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके से आपके सामने बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी जिससे आपको अपने अर्ली ईयर लर्निंग में बच्चों को जो क्या हमें सिखाना है और कैसे सिखाना है उसके लिए आपको बहुत आसानी हो जाएगी। जज़ाकल्लाह।